समाधान इसका 27 अध्याय का 22 और 23 पद पढ़ेंगे। मैथ्यू चैप्टर 27 वर्स 22 एंड 23। पिलातुस ने उससे पूछा, और यीशु को जो मसीह कहलाता हो क्या करूं? सबने उससे कहा, वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। इस पद में ऐसा लिखा है, हकीम ने कहा, क्यों? उसने क्या बुराई की? परंतु वे और भी चिल्लाकर कहने लगे, वह क्रूस पर चढ़ा जाए। लोगों सुनियो, एक छोटी शब्द में बताने के चाहता हूँ। इस वजन का हकीम ने कहा, क्यों? उसने क्या बुराई की? लोगों सुनियो, मालूम है यीशु मसीह इस पृथ्वी में आ गया, इस दुनिया में आ गया, स्वर्ग का महिमा का छोड़कर। उसके बाद 33 साल इस दुनिया में रहा और 3.5 साल अपना जो सेवकाई किया। देश में कई लोगों को चंगाई किया, कई लोगों को अनुग्रह और आशीष दिया। जो 3.5 साल का सेवकाई का द्वारा उस समय अनेक लोग आशीष पाए, अनुग्रह पाए। यरूशलेम में और इसराइल में यहूदी लोगों ने जब आखिरी में उनको क्रूस में चढ़ाने के लिए लोग पिलातुस के पास लेके आ गया पालस में, जो कई बार पिलातुस ने इनको सवाल पूछा, क्वेश्चन किया। उस नियम के अनुसार कई सवाल पूछा, तो इनका अंदर कोई ऐसे दोष पिलातुस ने नहीं देखा। क्योंकि पिछले जो 3.5 साल में यीशु मसीह ने जो सेवकाई किया, जो लोग को आंख नहीं, आंखों को आंख दिया, और लंगड़ों को जो उनको चलने के लिए सामर्थ दिया, शक्ति दिया, और कई बूढ़ी लोग को चंगाई किया। वैसे कई लोगों ने चंगाई किया, उनके जीवन को अनुग्रह किया। इवन जो लोग मृत्यु हुआ वैसे लोगों को जिलाया। ये सारे बात प्रभु ने उस सेवकाई का द्वारा उसी समय किया और अनंत जीवन के बारे में उसको लोग को बताया। प्रभु ने उनको उद्धार का से प्रभु ने कई बात की। इस सब करने के बाद भी जब आखिरी समय जो पिलातुस का जो पालस में लेके आने के समय, शायद इसमें से भी कई लोग उस झुंड में था, इस ग्रुप में था। तो ये सारे मिला के यीशु को क्रूस में चढ़ाने के लिए कोशिश करते। मैं मालूम है यीशु ने उस समय जो 5,000 लोग को एक 4,000 लोग को खाना भी खिलाए। शायद उसमें भी कुछ लोग शायद इस झुंड में था। जब यीशु को जो क्रूस में चढ़ाने के लिए, जब ये लोग सब इकट्ठे मिल के आके यीशु के बारे में कई सवाल उठाया, जो कई विधि से यीशु के दर्द जाया। तो उस समय पिलातुस ने ये सवाल पूछा, क्या उसने क्या बुराई की? तो ऐसे अनुग्रह और आशीष पाया हुआ लोग में होके भी इसके एक गवाही बनने के लिए, इसके एक गवाही करने के लिए उस समय तैयार नहीं। सब लोग मिला के चिल्ला के यीशु को क्रूस में चढ़ाने के लिए कोशिश की। वो बात है ऐसे एक अवस्था में होके जाने वाला एक अवस्था वो जीवन में हुआ। जब हम ऐसे कई बार हम निराश की अवस्था में आते हैं, कई बार हमारे पास प्रॉब्लम्स आते हैं, हम विश्वास में आने के बाद तो उसे कई अनुग्रह पाने के बाद भी जब ऐसे एक सवाल निराश का अवस्था में आने के समय शायद एक पीछे मुड़ने का एक अवस्था, नहीं तो ऐसे सवाल उठने की अवस्था। कई दिनों से जो विषय के ऊपर प्रार्थना करते उसका उत्तर नहीं मिलते, जब कभी कभी निराश हमारे जीवन में आते, तो उस जो विषय के ऊपर मैंने प्रार्थना की उसका उत्तर नहीं मिला, इसी वजह से कई बार ऐसे सवाल हमारे जीवन में आते। क्यों जैसे मेरे जीवन में आते, तो जब निराश में आते, जब हम इन दिनों में देखने के समय जब लोग विश्वास में आते, विश्वास में आके आगे बढ़ते, कई सालों से 10 साल से 15 साल से 20 साल से विश्वास में होके जाने वाले लोग जब छोटी छोटी विषय के ऊपर ऐसे विश्वास में पीछे करने के लिए हम देख सकते हैं।
उनके जीवन में प्रभु शायद बहुत बड़ा अनुग्रह किया, चंगाई किया, और प्रभु उनका हर एक अनुग्रह और आशीष से जो विषय को प्रार्थना के उसका उत्तर भी देगा। उसके बाद भी जब छोटी बात उनके जीवन में आने के समय पीछे जाने के एक अवस्था जीवन में आते और दूर, यीशु से दूर होने का एक अवस्था उनके जीवन में आते। सब समय हमारे जीवन में जब हम देखने के समय सचमुच में प्रभु ने क्या दोष इनका, क्या बुराई इनके जीवन में, सिर्फ एक छोटी विषय के ऊपर पीछे हटने का एक अवस्था जीवन में आता है, लोगों का जीवन में आता है। एक प्रभु का सेवक होते भी कई बार हमारे जीवन में ऐसी अवस्था आते हैं, निराश का अवस्था, परेशानी का अवस्था, प्रॉब्लम्स का अवस्था। परंतु जो प्रभु ने पिछले दिनों में हमारे जीवन में जो कुछ किया, हमारे जीवन का द्वारा जो कुछ किया, सब भूलना एक अवस्था कई बार हमारे जीवन में आती। सवाल कई बार हमारे जीवन में आते, क्यों ऐसे मेरे जीवन में आते। सचमुच में हम एक बार पीछे बैठ के उनके पास बैठ के ऐसे सोचने के लिए अगर तैयार हो तो सही से लोग पिलातुस ने जो सवाल जो लोग को पूछा, जो अनुग्रह पाया वो लोग को पूछा, जैसे जो क्या बुराई यीशु ने हमारे जीवन में की, ऐसे एक सवाल अगर हम अपने आप को पूछने के समय में प्रभु ने अच्छा किया, भला किया, जीवन में सब कुछ अच्छा किया, जो कुछ विषय को ऊपर मैंने पिछले दिन में प्रार्थना किया उसका उत्तर प्रभु ने दिया। कई बार इस अवस्था पे भूल चाह के लोग प्रभु से आगे बढ़ रहे, जीवन बिताते, छोटी बात आने के समय, छोटी एक विषय के ऊपर ऐसे उससे दूर होने की अवस्था कई लोगों के जीवन में आती है। तो ये अवस्था कई बार हमारे जीवन में तक जब प्रॉब्लम आता है, परेशानी आता है, हमारे चारों तरफ से हम खड़े होने के लिए ऐसे एक अवस्था हमारे जीवन में, तब ऐसे सवाल आते हैं तो उससे दूर होने के चांसेस हैं। हम जब अगर एक बार हम बैठ के प्रभु ने हमारे जीवन में किया अच्छा बातों के याद करने का तैयार है तो जरूर प्रभु जो कुछ अच्छा कार्य हमारे जीवन में किया, शायद हमारे एक खींच का एक अवस्था में था, उस अवस्था से प्रभु हमें ला के अपना सेवकाई की चुनिया और हमें अपना जो सामर्थ्य और अभिषेक दिया, आगे बढ़ने पर प्रभु सखायता किया और आनंद जीवन हमारे जीवन में दिया। तो जब प्रॉब्लम आते, परेशानी आते, एक मिनट हम सोचने के तैयार है उस प्रभु का जो अच्छा भलाई के बारे में सोच के आगे बढ़ने के सामर्थ्य जैसे जो हमारे जीवन हर एक अनुग्रह से हर एक विषय को कार्य करते हैं। जब निराश में आते हैं, प्रॉब्लम से आते हैं, परेशानी से आते हैं, तो बैठ के सोच रहा है प्रभु क्या, जब एक विषय के ऊपर नई प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला तब सोचना है क्या बुराई यीशु ने हमारे जीवन में किया, जो कुछ आपने किया हमारे जीवन में अच्छा अच्छा के लिए किया, भलाई के लिए, हमारे जीवन का चंगाई के लिए किया, उस सामर्थ्य उस अभिषेक के साथ आगे बढ़ने के लिए तो कभी कभी हम देखते थे तो प्रभु का सेवकाई में भी कई सालों से प्रभु का सेवकाई करते थे, ऐसे लोग भी कई बार उस सेवकाई के छोड़ से पीछे जाए। जब उसका जो अपने आप को एक सोचने के लिए, अपने आप को जो प्रभु ने जीवन में किया हुआ कार्य को, अनुग्रह को एक बार सोचने का तैयार जरूर हम इस अवस्था में, उस अवस्था में भी आगे बढ़ के जीवन बिताने के लिए प्रभु सहायता के इन दिनों में जैसे भी पिलातुस ने जो लोगों को पूछा, वो यहूदी लोगों को पूछा, जो अनुग्रह पाया, आशीष पाया, चंगाई पाया, उनके साथ खाना खिलाया। और जब इसका पहले हमने ये भी देखा था जब यीशु मसीह ने यरूशलेम में आ गया तब एक बहुत बड़ा भीड़ इनका हौसला बता के इनका पीछे चलाया। इसके बाद एक हफ्ते के तुरंत बाद ऐसे एक घटना इनके जीवन में आ गया, ये सब लोग इनके पीछे आके ये बताते क्रूस में चढ़ाने के लिए। तब तो ये सब कुछ सुनकर पिलातुस ने एक सवाल पूछा, क्या बुराई यीशु ने आपको जीवन में की। कई बार इस अवस्था हमारे जीवन में होते हैं, तो एक विश्वासी होके, एक प्रभु का दास होके जब हम आगे बढ़ने के समय वो से सब कुछ भलाई और अच्छा कार्य हमारे जीवन में आने के समय भी जब ऐसे निराश का अवस्था आ रहे, अब हमें सवाल पूछे क्या बुराई यीशु ने हमारे जीवन दिनों में हम अपने आप को एक समर्पण के साथ एक ऐसे एक जीवन बिताने के लिए प्रभु हमें शक्ति और सामर्थ्य देने के लिए, आगे बढ़ने के लिए प्रभु हमें सहायता करेंगे। जैसे जब प्रॉब्लम आता है, परेशानी आते हैं, अपने आप को एक पूछना है क्या बुराई यीशु ने मेरे जीवन में किया, जो कुछ उसने किया ये सब कुछ अच्छा के लिए किया, भलाई के लिए किया, हमारे जीवन के लिए।
तो आशीष अनुग्रह किया। तो इन दिनों में प्रभु हमें सहायता के लिए सामर्थ्य करेंगे और सामर्थ्य से प्रभु का सेवकाई में आगे बढ़ने के लिए और विश्वास में आगे बढ़ने के लिए, विश्वास में मजबूत होने के लिए, उस निराश अवस्था से प्रभु हमें अनुग्रह का, आशीष का, इनसे आगे बढ़ने के लिए सहायता करेंगे।